जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग इस वीडियो में स्पेशल नेवी के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ये नेवी के प्रैक्टिस सेट है, ये अग्निवीर, ठीक है। ये एमआर है, ठीक है। अगर आप एसएसआर का भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एसएसआर में एमआर के भी एग्जाम होता है और इससे एक और एग्जाम होता है, ठीक है। एसएसआर में 2 एग्जाम होता है, यानी कि एमआर वाला भी क्वेश्चन रहेगा और आपका कुछ अलग क्वेश्चन भी रहेगा। तो ये एसएसआर और एमआर दोनों के लिए है, ये स्पेशल वीडियो नेवी के लिए है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इसमें पूरा प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट 1 2 3 इसी तरीक़ा से स्टार्ट होकर यहाँ पर ये पूरा 50 प्रैक्टिस सेट है और ये पूरा 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 50, तो ये पूरा इसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं, अगर आपको 50 प्रैक्टिस सेट आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट ये पूरा करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट बताइएगा कि आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग का रिजल्ट पक्का आएगा, बस हमारे साथ जुड़िए आप सभी लोग, ठीक है। क्योंकि चलिए देखिए यहाँ पर ये भारतीय नौसेना है और अग्निवीर एमआर प्रैक्टिस सेट पहला। चलिए हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को इन तक बने रहेंगे, ठीक है। आप लोग को एक ऑफर भी है, आप लोग अंत में बताएंगे, ठीक है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक ऑफर भी है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखते हैं। देखिए जैसे एग्जाम में होता है ना प्रश्न, वैसे एग्जाम में मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए टाइमिंग कितना होता है, आप लोग टाइमिंग भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी दिया हुआ है, समय आपका 45 मिनट होता है और आपका क्वेश्चन 50 होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 50 और समय आपका 45 मिनट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इसरो ISRO, इसरो का फुल फॉर्म आता है आपका तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप लोग अपने फायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को नेवी का रिजल्ट लाना है तो हमारे साथ आप लोग सभी लोग जुड़िए, ठीक है। देखिए ये आपको देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो प्रथम जो क्रिकेट विश्व कप है वो वेस्ट इंडीज ने जीता था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। बेस्ट देखिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जीता था तो बेस्ट बनेगा, तो इसीलिए वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया था? सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1954 में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। राइट आंसर डी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो के इन तक बने रहेंगे, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है, ठीक है। और आप लोग सच में नेवी में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा ऑफर है। आप लोग वीडियो के इन तक देखिएगा। आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित में किसके रैंक के समक्ष होता है? तो जो आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है वो नेवी में
सब लेफ्टिनेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो फुंक ने। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कभी फुंक देता है, कभी फंक देता है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंदन सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सच्चिदानंदन सिन्हा ये भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं विष्णु शर्मा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वैसे पदार्थों को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे पदार्थों को हम लोग पोषक पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ हैं जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के लिए, मतलब जीवों में विभिन्न कार्य करने के लिए क्या चाहिए? पोषक, यानी पोषण। राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सिंपल पदार्थ है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? सीपीयू को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे निम्न में से कौन इंटरनेट से संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित कौन है? ईमेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईमेल जो होता है इंटरनेट से संबंधित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1959 में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। 1959 में भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 1959 में। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्त, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जिसका रिजल्ट आता है वही आपको बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको कैसे रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मेरा भी नेवी में रिजल्ट आया है, इसलिए आप लोग बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए आप सभी लोग, और अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो हम बोलेंगे वही आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफर है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी जो है किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कोनेरू हम्पी आपका शतरंज से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर आयोजित होगा 2022 में? तो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। ठीक है, फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है आपका युआन। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चीन की मुद्रा है युआन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? तो उल्टा झंडा ये संकट का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया और गरबा किस राज्य से प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? डांडिया और गरबा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डांडिया और गरबा ये गुजरात के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है? निम्न में से किसको मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर विज्ञान और गणित के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर विज्ञान क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या न्यूटन होता है, ठीक है। इतना ही देखिए 1 न्यूटन बराबर इतना होता है, ठीक है ना। तो न्यूटन ना देकर ये दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले कौन वैज्ञानिक मापे थे? रोमर। ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, रोमर वैज्ञानिक मापे थे प्रकाश की चाल को सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार क्या होगा? यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो ऊष्मा विकिरणों की गति कैसी होती है? प्रकाश के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के बराबर होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे यहाँ पर, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? तो कैमरे में कैसा लेंस होता है? देखिए कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस? तो उत्तल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? अस्थायी बताना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब के सब अस्थायी है। राइट आंसर डी हो जाएगी, इनमें सभी ये सब कण अस्थायी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के प्रमुख घटक हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको शॉर्टकट में एलपीजी कहते हैं। इसका प्रमुख घटक क्या क्या होता है? ब्यूटेन, जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन, और प्रोपेन। राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन ये एलपीजी का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई या मात्रक टेस्ला होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसके द्वारा धातुएं गर्म होती है? धातुएं किसके द्वारा गर्म होती है? तो चालन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालन के द्वारा धातु गर्म होता है, चालन द्वारा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक सबसे भीरी बुध ग्रह है। राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो यह परिवर्तन एक विशेष दाब तथा एक नियत ताप पर होता है। यह नियत ताप वस्तु का क्या कहलाती है? द्रवणांक। ऑप्शन नंबर ए आपका बी हो जाएगा, द्रवणांक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, निम्न में से उपकरण की सहायता से वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं? तो उपकरण की सहायता से वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, उपकरण यानी कि वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोमीटर कहते हैं, सॉरी बैरोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना, बैरोग्राफ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बैरोग्राफ कहते हैं। तो देखिए साइंस यानी जीके जीएस का क्वेश्चन खत्म होता है और यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैथ का हम लोग स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग ये प्रैक्टिस सेट अब 2 है, तो प्रैक्टिस सेट 2 जो है इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ पूरा 50 सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफर है, ठीक है। आपको पूरा पीडीएफ देंगे, पूरा मैथ और आंसर साथ में, पूरा जैसे पीडीएफ पूरा 50 है ना, पूरा पीडीएफ देंगे पूरा आंसर के साथ में, ठीक है। देखिए आप लोग को पीडीएफ मिलेगा ये व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप नंबर है और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 50 रुपये लगेगा, यानी 50 रुपया में आपको 50 सेट, यानी कि 1 रुपया में आपका 1 सेट पड़ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं, ये नवरात्रि का ऑफर है। अगर आप लोग नवरात्रि से पहले लेते हैं पीडीएफ तो आप लोग
के लिए 50 रुपये लगेगा, ठीक है। और इसी ग्रुप में पूरा PDF आपको भेजा जाता है, ठीक है। और आप आज ज्वाइन होंगे तो आपको आज से मतलब पूरा आपको मतलब सेट नंबर 1 से PDF मिलेगा, ठीक है। सेट 1 से पूरा PDF आपको मिलेगा, बस आपको फी 50 रुपये देना है। ये नवरात्रि के लिए ऑफर है और नवरात्रि के बाद आपको इसका दाम आपका 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आपके नेवी में सिलेक्शन हो जाता है तो आप सीधे फर्स्ट पेमेंट आप 50,000 उठाइएगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो 50 रुपये का कोई मतलब ज़माना नहीं है, बस ये मेहनत लगता है दोस्त, आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए 50 रुपये इसका रखेंगे, मतलब कोई भी मतलब स्टूडेंट जो है ले सकता है। इतना कम फी आपको कहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको 50 रुपया इस देखिए फ़ोन पे नंबर ये है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये फ़ोन पे नंबर है, ठीक है। और ये कॉलिंग नंबर है और ये इसी ग्रुप में आपको जोड़ेंगे और इसी ग्रुप में आपका जो PDF है सब जाता है, ठीक है ना। पूरा आंसर के साथ मिलेगा, पूरा मैथ उत्साह मिलेगा, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको फी 50 रुपये कर देना है और आपका जो ग्रुप है आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और आपको PDF उसी टाइम से मिलेगा, ठीक है ना। और आप अगर बाद में ज्वाइन होते हैं तो आपको PDF 1 से तो मिलेगा, लेकिन आपका जो नवरात्रि के बाद ज्वाइन होंगे ना तो आपका ये फी बढ़ जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नवरात्रि कोशिश कीजिए कि नवरात्रि से पहले लिए। और देखिए आप लोग जरूर PDF लीजिए, हम बोलेंगे कि PDF आप लोग जरूर लीजिए ये क्वेश्चन का, और आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीक़े से लगाइए और पढ़िए, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।